नाना नानी बीमार है, सिमरन यहाँ से इसीलिए गई है। सिमरन यहाँ से अकेली नहीं गई है, नाना नानी साथ लेकर गए हैं। तो अगर बीमार थे तो कैसे लेके जा सकते हैं। माँ का असली रूप ला दिया सामने, तो चाचा चाची का रूप भी आएगा सामने। अगर जिसने जो मदद दी है ना वो सामने आ जाए। जी, आज हम आए जसप्रीत की बुआ के पास। काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे थे इनके, तो आज वही सारे जवाब लेने इनके पास आए हैं। तो हेलो बुआ जी, कैसे हो? बढ़िया, अपना सुनाओ। काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं आपके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठ रहा है कि बुआ ने जो जसप्रीत को जो भी हेल्प मिली है वो जसप्रीत तक नहीं पहुंची। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, अगर जिसने जो मदद दी है ना वो सामने आ जाए। अच्छा, वो सामने आकर बोले कि हाँ हमने मदद की है, तो हम भी दिखा देंगे हम भी मदद मिली थी। हमें क्या मदद मिली थी? जो राशन आया था वो दुकान के लिए आया था। तो कुछ कह रहे पेटीएम वगैरह भी आया कुछ है? पेटीएम तो हम लेते ही नहीं है, पेटीएम कहाँ से आ जाएगा। पेटीएम जो यूज हुआ था वो दुकान के जो पैसे आए थे उसी में यूज हुआ है। अच्छा, जो काफ़ी जो रोज डेली सेल होती थी वहाँ पे, वो भी नहीं जसप्रीत को मिला? वो जसप्रीत को कैसे मिलेगा? जो मैं सुबह लगाती हूँ उसका हिसाब नहीं मैं निकालूंगी पहले। अच्छा, जो मैं सुबह लगाती हूँ, जो मेरा चिकन मैदा ये सब जो सामान आता है, अच्छा, वो फ्री में तो नहीं देता कोई। अच्छा, अंडे की ट्रे आती है। आप एक बात बताओ, अगर इतना पैसा आया होता, इतना हमने कमाया होता, तो 5 अंडे की ट्रे से ऊपर हमने कभी ली नहीं है। हम 10-20 अंडे की ट्रे लेते तो मैं कहती भी हमने बहुत कमाया है। 5 ट्रे के अंडे की ट्रे से ऊपर हमने ली नहीं है, जिसमें से एक ट्रे बच भी जाती थी। अच्छा, काफ़ी तो भीड़ काफ़ी होती थी। भीड़ होती थी, लेकिन ज्यादा वीडियो बनाने वालों की होती थी, खाने वालों की ज्यादा होती थी, खाने वालों की कम होती थी। आप चाहो तो सारी पुरानी वीडियो देख लीजिए। सिर्फ ऑर्डर वाले ही रोल आते थे। कोई 50 वाला आ रहा है, कोई 40 वाला आ रहा है, कोई 60 वाला आ रहा है, कोई 80 वाला आ रहा है, बस। तो कितनी कमाई हो जाती होगी। अब भी तो रोज दुकान लग रही, कितनी कमाई होती होगी। अब तो हम नहीं है, अब भी तो ज्यादा होती होगी ना, अब तो हमारे से भी ज्यादा होती होगी शायद। वो तो उनको पता होगा कितनी कमाई होती होगी। रोज के 10-20 हजार रुपये कमा लेते हैं। जाहिर है वो भी 4 अंडे की ट्रे और 5 अंडे की ट्रे लेते हैं, 10-20 अंडे की ट्रे नहीं लेते हैं। तभी आपने कुछ उसके लिए कुछ कैसे गुल्लक जोड़ी है, वैसे कुछ कोई भेज दी मैंने। जो जसप्रीत का सामान था मैंने सारी वीडियो बना के ही भेजी है। अब मैंने तो ऐसे आपके बीच में लड़ाई झगड़ा किस बात पे हुआ है? पहले इतना अच्छा चल रहा था। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है मैम, इसमें लड़ाई झगड़े का कोई बात नहीं है। दरअसल बात ये थी, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे थे, वो चाचा चाची को दिक्कत दे रही थी, बस। अच्छा, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे थे, चाचा चाची को तकलीफ हो रही थी कि ये लोग तो खा नहीं रहे हैं और मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने कहा चलो। अच्छा, इन्होंने माँ पर वार किया। अच्छा, वरना रास्ता मुझे भी आता है माँ के पास। मेरी तो माँ के साथ कोई लड़ाई भी नहीं है। जसप्रीत की मम्मी आई है, बुआ खुश नहीं है उससे। देखो, ना तो मैं जाने से दुखी थी, ना मैं आने से दुखी हूँ। अच्छा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कब आ रही है कब जा रही है। अब खुशी क्या हंस के झलकती है, मुंह बनाने से झलकती है, झूठी हंसी से झलकती है। मुझे ना तो झूठी हंसी दिखानी आती है, तो ना दिखावे वाला काम मैं करती नहीं हूँ। जो मेरे चेहरे पे है वही है। अच्छा, अभी करंटली उसकी मम्मी कार्ड पे नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मम्मी का तो खबर खैर मुझे भी आई है। घर वाले तो ये बताने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, बाहर वालों से तो हमें पता चल ही जाएगा, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। अच्छा, मम्मी की तो खबर हमें भी आई है। बोलो ना। 7 जुलाई को निकली है, 7 जुलाई की गई हुई है। अच्छा, आज देख लो, अब 17 तारीख हो गई है। अच्छा, अब चाचा चाची बच्चे झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये तो वही जाने। कहाँ गई हुई है? वो 7 तारीख का जहाँ मुझे पता लगा था, 7 तारीख को खैर वो रात भर कहाँ रही है हमें भी नहीं मालूम। हमें चौखंडी से फोन आया था, मेरी जानकार है वहाँ पे, मेरे हस्बैंड के दोस्त रहते हैं वहाँ पे। हमें वहाँ से कॉल आया था कि तो उन्होंने बोला ये वो बैग लेके वो यहाँ पर आई हुई है। तो भी मतलब यहाँ पे क्यों आई हुई है? रात भर बहुत रात हो गई है, यही कुछ करीबन 10:30 9:30 बजे का टाइम होगा। अब हमें भी इस चीज़ की चिंता हुई। अच्छा, तो हम तो दोनों हस्बैंड वाइफ निकले देखने के लिए भी कहाँ पर है। हमने उनसे भी पूछताछ की भी कहाँ देखा था, कह रहे अभी यहीं देखा था। अच्छा, 11:30 बजे तक हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली, हम आ गए घर पर। अच्छा, पर ये इस बात का मुझे किसी ने खबर नहीं दी है, ना चाचा ने दी है ना चाची ने दी भी ऐसे ऐसे घर में कोई बात हो गई है। देखो, गुस्सा गिला अपनी जगह पे है। रात भर कहाँ रही है मुझे नहीं मालूम,
अच्छा उसके बाद पूरा दिन भी नहीं पता लगा। अच्छा शाम को जसप्रीत का मुझे फोन आया था। अच्छा मैंने अभी उसकी चाची से बात की थी कि हम्म। मुझे ऐसे ऐसे खबर मिली है, तो उसकी चाची ने बोला भी हाँ चली गई है, पता नहीं, मुझे नहीं बता के गई, पता नहीं किस समय बैग लेकर चली गई है। ऐसे कैसे कोई किसी के घर से चला जा सकता है? आपके घर में अगर कोई रह रहा है तो आपको तो पता होगा ना भी कब गया है, किस लिए गया है, क्यों गया है। 100 सवाल होते हैं इस बात पे। तो इस बात का उसने पूरा मुझे नहीं बताया। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद में मेरे घर में गेस्ट आ रखे थे, तो उनके सामने ही फोन आ रहा था कि बुआ जी जल्दी आ जाओ। बच्चे फोन कर रहे थे मुझे। तो चाची की लड़की थी और जसप्रीत था, तरनप्रीत थी, सभी मुझे फोन करके वहाँ पे बुलाया। मैं वहाँ गई तो वहाँ पूरा ऐसा कुछ नहीं था, उसका नाना बैठे हुए थे पीछे। तो मैंने पूछा मम्मी कहाँ है, तो उन्होंने बोला पता नहीं नानी के साथ कहाँ गई है। मैं 10:30 बजे तक वहाँ पे वेट करती रही। अच्छा मैं 10:30 बजे तक वहाँ वेट करती रही आने का, भी आए तो मैं पूछूं भी अब क्या दिक्कत है। अब तो सब कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, काम धंधा तुम्हें चाहिए था, काम धंधा दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, तो अब क्या दिक्कत है? बच्चों के पास खुश क्यों नहीं है भैया? तुम बच्चों के लिए लड़ रही हो तो बच्चों के साथ रहो ना, क्यों नहीं रह रही हो? जसप्रीत खुश नहीं लग रहा था। वो जसप्रीत जो मुझ पर उंगलियां उठा रहा था, 45 लाख के मकान का मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया था, 100 गज का मकान लिया है मैंने, वो जसप्रीत उस दिन शर्मिंदा हो गया था जब मैंने उसको बोला था। मैंने कहा बेटा मैंने 45 लाख का जो मकान लिया है ना उसमें तुझे जरूर रखूंगी। वो शर्मिंदा हो गया था वो बच्चा जब मैंने उसको ये बोला। फिर उसने मुझे नमस्ते बुलाई, पैरों को हाथ लगाया। तो अब बताओ, जो जसप्रीत पहले बुलाता नहीं था वो अब उस दिन कैसे बुलाया उसने? यानी कि उसको भड़काया गया था मेरे लिए। चाचा चाची माँ जितनी मेहनत बच्चों को भड़काने के लिए कर रहे हैं ना, अच्छे काम के लिए करो। गलत रास्ते पे बच्चों को मत लेके जाओ, कल को तुम लोगों को महंगा पड़ेगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अभी कहाँ है उसकी मम्मी? अभी सुनने में आया कि उसकी मम्मी पंजाब चली गई है। अच्छा, क्योंकि उसको, हाँ जी, क्योंकि उसको यहाँ पे रंगियत थी, उसके चाचा ने देख लिया। काफी बातें मुझे मार्केट से भी पता चली हैं, काफी लोगों से मुझे पता चला है। हम घर पे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। नहीं पता चल जाता, फेमस है तो सब जानते हैं। अब काफी लोगों के जो मेरे बारे में गलत सोच रहे थे उनके भी मुझे कॉल आए हैं। उन्होंने भी मुझे बोला है कि बुआ जी हमने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मैंने कहा देखो मैं किसी की सोच को नहीं बदल सकती। आप लोगों ने अच्छा सोचा या बुरा सोचा ये तो आपके सामने ही है। मैंने तो पहले ही बोला था, पहली बात तो माँ आएगी नहीं, और आएगी तो रुकेगी नहीं। तो आप एक बात बताओ, 1 महीने में ऐसी क्या बात होगी कि माँ चली गई? माँ बाप तो उसके मंडे को आए हैं ना, तो वो संडे को कहाँ गई थी? बैग उठाकर तो संडे को गई है। मेरे पास वीडियो है संडे की। अच्छा, आपके प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है पूरा। मैं चाहूँ तो अभी वायरल कर दूं, और मैं करूंगी ये वायरल। अच्छा। अगर मुझ पे लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, मैं भी तो देखूं जरा चाचा चाची पे कितने फूल बरसते हैं। ऐसी क्या बात हो गई भी इस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं घर पे? चाचा ने 1 महीना हो गया अभी तक अपना घर नहीं लेके दिया उन बच्चों को। क्या करेगा वो पैसा खाकर? तो चाचा क्यों नहीं लेके देता उनको मकान? ये तो अब माँ जाने, चाचा जाने, चाची जाने। अब सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्यों? मुझ पे सवाल तो बहुत उठे थे। आप एक बात बताओ, 20 तारीख से मैंने दुकान लगाई, 22 तारीख को बच्चा वायरल हुआ, 14 तारीख को माँ आ गई। इस दौरान मैंने कितना पैसा आ गया होगा मेरे पास? करोड़ों रुपए आ गया होगा। 45 लाख का मकान भी ले लिया, बच्चे का पैसा भी मैंने खा लिया। कितना पैसा आ गया होगा मेरे पास? मैं भी देखूं जरा। 2 महीने तरनप्रीत मेरे साथ रही है। तो काफी लोग आए थे हेल्प करने के लिए, आगे नहीं लिए ना, यही तो दिक्कत है। सबको यही दिक्कत है। लोग आए हैं, मेरे पास सबके कार्ड भी हैं। सबने मुझे ये भी बोला है कि आपको जब भी जरूरत हो आप हमें फोन कर दीजिए। अच्छा, तो मैं उनको फोन करके क्या पैसे मांग लूं? अब तो काफी हेल्प मिल रही है जसप्रीत को। मिलती है, वो भीख मिल रही है, वो हेल्प नहीं है। आप एक बात बताओ, अगर मुझे इसी तरह से पैसे खाने होते तो फिर मैं बच्चे को जरा सा वायरल करके घर पे बैठ के पैसे ना खाती। तो आपके ऊपर इतने इल्जाम लगे थे उस टाइम पे, तो आप उस टाइम पे क्यों नहीं बोले? मैं उस टाइम पे जितना भी सच बोली ना, लोगों ने झूठ समझा। समझ रहे हैं? अगर लोगों की आंखें अब भी नहीं खुलती है ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर तो उनको बाहर मार्केट से ही पता करना पड़ेगा इन सारी बातों का। अच्छा, पिंका जी को भी ये सारी बातें मालूम है। अच्छा, मतलब सबको पता है? सबको मालूम है। और कोई बोल रहा नहीं है? ना बोले, कब तक नहीं बोलेंगे?
कब तक? बच्चे कह रहे हैं, चाचा चाची कह रहे हैं कि उसके नाना नानी बीमार हैं। आप एक बात बताओ, अगर उसके नाना नानी बीमार हैं, 7 तारीख को माँ चली गई, 8 तारीख को नाना तो यही था, नाना नानी यही थे, 9 तारीख को जब पंजाब चले गए तो कौन सी बीमारी लग गई? सिमरन को साथ लेके जाने पर ही कौन सी बीमारी लग गई? जब आए थे तब बीमार नहीं थे? अब यहाँ से जब लोगों को पता चल रहा है कि सिमरन बीमार है, तो नाना नानी बीमार है, सिमरन यहाँ से इसीलिए गई है। सिमरन यहाँ से अकेली नहीं गई है, नाना नानी साथ लेकर गए हैं। तो अगर बीमार थे तो कैसे लेके जा सकते हैं? तो आप एक बात बताओ, फिर उसकी बहन ने ये क्यों कहा कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, आप बच्चों को भेज दो और जसप्रीत के जितने भी पैसे हैं वो भी भेज दो? क्यों? सारे बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब बच्चे का इस्तेमाल करते हैं मैम। मान लो जसप्रीत वायरल ना होता, हुआ होता तो मैं कह रही हूँ अभी भी उसकी मम्मी ने ही नहीं आना था। लिखवा लो अभी भी मेरे से, नहीं आना था उसकी मम्मी ने। उसकी मम्मी जिम्मेदारियों से ही भाग रही है, ये मैंने पहली वीडियो में भी बोला है कि उसकी मम्मी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। आप एक बात बताओ, सब कुछ सही हो गया था, माँ वीडियो बना रही थी, अच्छा खासा कमा रही थी, बच्चा भी खुश था। अब वो बच्चे के चेहरे की हंसी कहाँ है? अब बच्चे के चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है, थकावट क्यों है? नहीं, मम्मी के सामने काफी मतलब कि बोलता भी था वीडियो में। तो अब उसकी बोलती क्यों बंद हुई पड़ी है? अब मेरे खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बना रहा है वो? समझ रहे हो? अच्छा, बच्चा जैसे आपके खिलाफ, जैसे बच्चा आपके खिलाफ बोल रहा था जी, तो आप गए नहीं उसके बाद? तू भाई तो मेरे बारे में कैसा बोल रहा है? मालूम है कि बच्चा भड़का हुआ है, तो मैं क्या सवाल करूं उस बच्चे से? बच्चे को मालूम है कौन सही है कौन गलत है, इसीलिए बच्चा दिल से नहीं बोल रहा था वो बात। आप एक बात बताओ, जब 8 तारीख को मैं जसप्रीत के कहने पे उसकी दुकान पर गई, आप भी आए हुए थे वहां पर। हाँ जी, आप भी आए हुए थे। आपके सामने ही जसप्रीत मुझे गले मिला। हाँ जी, जसप्रीत मेरे पैर छुए, और मैंने आपके सामने भी यही बात बोली थी ना कि देखिए मनीषा जी कि जसप्रीत अब कैसे मेरे पैर छू रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने आपके सामने ये भी उसको बोला था कि जो मैंने 45 लाख का मैंने 100 गज का मकान लिया अमृतसर में, तुझे जरूर लेकर जाऊंगी। आपके सामने भी ये मैंने बोला था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप बात बताओ, वो शर्मिंदा हो गया था या नहीं हुआ था? हुआ था। फिर नहीं, वो बोला था कि हाँ वो तो ऐसी था। हाँ जी, बोला था ना उसने कि वो ऐसी मैंने बोला था। हाँ। तो फिर अब इससे बड़ा क्या सबूत दूं मैं आपको? अब जो उसका वहां मामा लगा हुआ है वो मामा उसका नहीं है। आप एक बात बताओ, माँ का असली रूप ला दिया सामने, तो चाचा चाची का रूप भी आएगा सामने। इसीलिए कह रही हूँ ज्यादा देर ना हो जाए, संभल जाइए अभी से, बच्चों को समेट लो। बच्चों को इस समय माँ की जरूरत है, लेकिन माँ ने अपना फर्ज कभी नहीं निभाया। माँ ने अपने मायके में ये बात बोली है कि मैं 14 तारीख को मेरे हस्बैंड जब पूरे हुए थे तभी मुझे घर से निकाल दिया गया था। अच्छा। माँ का सबसे बड़ा झूठ तो आप उस वीडियो में देख लो। 14 तारीख को उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए, तो कोई कैसे निकाल सकता है किसी को? नहीं। माँ तो तब तो उसको खुद को सुध बुध नहीं होती, किसी को भी रिश्तेदारों को सुध बुध नहीं होती क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सही बात है। 18 तारीख की उसकी वीडियो बनी है और 14 तारीख को उसके हस्बैंड पूरे हुए हैं, तो यहाँ किस बात पे झूठ होगा? 18 पे या 14 पे? माँ के बहुत झूठ हैं। आप स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी वीडियो चेक कर लीजिए, आपको हर मिनट मिनट के झूठ मिलेंगे। आप एक बात बताओ, लोगों ने जितने लोगों ने हेल्प की है वो सब नए नए लोग आए हैं। अच्छा। पुराने क्यों नहीं आ रहे हैं? अब कार्ड पे उतनी भीड़ क्यों नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी? गुरमुख और जसप्रीत के जब लगाते थे दोनों भाई कार्ड, तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी लोगों के पास, जाम लग जाता था। अब वो चीज क्यों नहीं नजर आ रही है? समझ रहे हो? बच्चों को जब तक हम पैसे नहीं ले रहे थे ना, वो बच्चों का सिर्फ प्यार देख रहे थे। जनता प्यार देखती है, भीख तो हर कोई दे देता है। भीख ही लेनी थी तो मंदिर गुरुद्वारे चले जाते ना। बच्चे को आगे करके भीख क्यों ले रहे हो? ना स्कूल भेजना, तैयार करना, खाना तैयार करना, बच्चों की दोपहर का खाना तैयार करना, फिर दुकान का सारा काम करना, माल लाना, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मैम। तो ये सोचे कि मैं कैसे करती थी, मैं भी बच्चों को स्कूल भेजती थी। माँ कह रही है ना कि जब से मैं यहाँ आई हूँ बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया। पेरेंट्स मीटिंग मैंने अटेंड की है वहाँ पे।
अच्छा, आप पे इल्जाम लग रहा था? मेरे पे इल्जाम लगा था, माँ ने इल्जाम लगाया था कि जब से मैं यहाँ आई हूँ 20 तारीख से लेके बुआ ने मजदूरी करवाई है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। तो एक उस समय बार छुट्टियां चल रही थी? नहीं, अप्रैल में कोई छुट्टी नहीं थी, 1 मई से छुट्टियां चली थी। अच्छा। 20 तारीख से लेके बच्चे 30 तारीख तक स्कूल गए हैं। अच्छा। पूरा स्कूल का रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने वो भी निकलवाया, पूरा रिकॉर्ड निकलवाया, टीचर भी बोल देंगे। मैंने पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की है माँ के बगैर। तो एक बात बताओ कि अब जसप्रीत पर मजदूरी नहीं हो रही है, क्योंकि अब तो उसकी माँ भी नहीं है। माँ के साथ तो वो मेहनत कर रहा था ना, नहीं, काफी मेहनत करो, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, तो अब बच्चा थक नहीं रहा। बच्चे की हालत देखो जाके मैडम, मैं तो उसी दिन देख के तरस आ रहा था मुझे, तभी तो मैंने सभी बातें भुला के मैंने जसप्रीत को गले लगाया था, आप ही के सामने गले लगाया था मैंने जसप्रीत को। तो अब बताओ, अब बच्चे से मजदूरी नहीं करवाई जा रही है? कौन सा मामा? चाचा को अपना साला फिट करना था यहाँ पे, गुरमुख उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था, समझ रहे हो? जसप्रीत नौकर बन के काम कर रहा है वहां पे। जसप्रीत को क्या मालूम कितनी कमाई हो रही है, जसप्रीत सामान ला के दे रहा है, जसप्रीत हिसाब लिख रहा है अपना, कितनी सेल हो रही है, क्या मिल रहा है उसको। इल्जाम अगर मुझ पे लगा है, सेम इल्जाम आप चाचे पे भी लगा लो। और चाचे, पहली बात तो है चाचे के साले का क्या मतलब है? अगर इतना ही हमदर्द था तो अपनी बीवी को खड़ा करता ना। साले का क्या मतलब है? साले का मैटर तो अभी तक समझ में नहीं आया मैम, कहानी तो बहुत लंबी है। मुझ पर उंगलियां तो उठी, मैंने तो बर्दाश्त कर लिया। अब जरा चाचा चाची के गिरेबान में भी झांक कर देख लो बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे बाहर से दुखी हैं, जो हंस नहीं रहे तो हैं। वो जो जसप्रीत की बहन थी, वो तो नहीं जाना चाहती थी उधर हम चाचे के पास, मम्मी के पास, तो अब उनसे बात होती है वहाँ पे? वो कैसी है? जसप्रीत की बहन से मेरी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा। जसप्रीत की बहन से भी मेरी उसी दिन बात हुई थी जिस दिन उसके नाना नानी आए हुए थे, 8 तारीख को, 8 जुलाई को। 8 जुलाई को ही बात हुई थी, तो खुश थी बच्ची, आकर गले मिली है। सबसे पहले उसी ने मुझे बुलाया, चाचा की बेटी ने भी बुलाया। अच्छा। बच्चों में क्या बैर है? बच्चों में नफरत करना ये लोग सिखा रहे हैं, हमने नहीं सिखाया। इसीलिए बच्चे जब भी देखो, जितनी मर्जी नफरत वो पीठ के पीछे बोलते हैं, सामने चले जाओ वैसे ही प्यार से बुलाते हैं। बच्चों में नफरत भरने के लिए माँ चाचा चाची बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने इतनी मेहनत नहीं की है, मैंने दुकान पे मेहनत की है, बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की मैंने। अपनी मर्जी से खाते थे, अपनी मर्जी से उठते थे, अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे। अच्छा। मैंने कोई मेहनत नहीं की है बच्चों की। जितनी लोगों को करने की जरूरत है बच्चों को भड़काने की, कौन सी पट्टी पढ़ानी है, कौन सा किसके खिलाफ बोलना है, गुरमुख के खिलाफ बोलना है, बुआ के खिलाफ बोलना है, फुफड़ के खिलाफ बोलना है। आज तक तो उसने कभी फुफड़ भी नहीं बोला, और वो कह रहा है कि मेरा हक फुफड़ ने खा लिया। सबसे बड़ा झूठ तो जसप्रीत का ये है। नहीं, ने कुछ और बोला था ना कि जसप्रीत का सिर्फ चेहरा नजर आता है, हाँ, सारी मेहनत तो मेरे बेटे की है। उन्होंने तो आज तक नहीं बोला। मुझे तो बच्चों की बातों में ना हंसी आती है। कभी पहले फुफड़ को फुफड़ तो बोल के दिखा जसप्रीत, बाद में बोलना। फुफड़ भी सवाल करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन अभी नहीं, वो निकलना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं बच्चों का मामला है, बच्चों के मामले में क्या बैर रखना, बच्चे तो हैं। बच्चे ने बोल दिया, चलो बोल दिया, हाँ, कहने पे बोला है, कहने पे बोला। तो इसमें क्या गुस्सा करना। हाँ, इतना समझदार बच्चा तो है नहीं, चलो इतना समझदार बच्चा होता तो बिना रिश्तेदारों के खुद कार्ड चलाता ना। सही बात है। अगर बच्चा इतना समझदार होता, थोड़े टाइम रुको, 3 साल और रुको, उसकी बहन समझदार हो जाएगी, फिर आपको सारे सवालों के जवाब वही देगी, कौन सही है कौन गलत। क्योंकि उसको मालूम था मेरी बहन, मेरी माँ यहाँ टिकेगी नहीं, इसीलिए वो गई। बच्चों को पता है, बच्चों को मालूम है, बच्चों को मालूम है। हम बड़ों की बातों पे झूठ बोला जा सकता है, बच्चों की बातों पे झूठ बोला नहीं जा सकता। चाचा ने तो बच्चों को धमकी दी है कि बुआ से तो तुमने बैर कर लिया, गलती से मुझसे बैर मत कर लेना। क्यों भाई? चाचा क्या समझ रहा है कि वो बातें बोलेगा हमें पता नहीं चलती है? कि बुआ को तो तुमने धोखा दे दिया, मुझे धोखा देने की गलती मत करना। क्यों?
पापा चाचा तो अभी से हिल गया। चाचा जी खाना है ना तो बच्चे की मेहनत मत खाओ, ना डोनेशन खाओ, बच्चों को मेहनत करके खिलाओ। नहीं चाचा जी तो बता रहे थे कि इतनी आई है, हेल्प इतनी आई है, उन्होंने किसे आई है? मैं तो कह रही हूँ सामने आओ। 1 लाख रुपए की कह रहे हैं कि हाँ, 1 लाख आ जाओ रुपए उसका जुड़ सामने, गया। आ जाओ सामने, जिसने दिया। नहीं उनके पास आई है, जसप्रीत के पास अभी। तो उनके पास मेहनत आई है तो जसप्रीत की माँ को घर क्यों नहीं लेके दिया? चाचा के पास 3-3 मकान है। नहीं वो कह रहे थे वो खुद ही रहना चाहते थे। तो यही साबित तो करो, क्यों नहीं रहना चाहती वो? क्यों नहीं रहना चाहती? बच्चे उसके नहीं है? माँ क्यों नहीं रहना चाहती? क्या रीजन है? शादी करनी है उसको तो शादी कर लो ना, क्या दिक्कत है? हर कोई शादी करता है, छोटी उम्र है अभी, कौन सा इतनी उम्र हो गई है शादी नहीं कर सकती? कर ले शादी, बच्चों को रखो, पर बच्चों की जिम्मेदारी तो संभालो। बच्चों की जिम्मेदारी अगर तुम्हें बुआ पर बोझ लग रही थी, जहाँ बच्चे इतने अच्छे रह रहे थे, हैं? तो चाचा चाची क्या फूलों की तरह रख रहे हैं? तुम्हें क्या पता दरवाजे बंद के पीछे क्या होता है? यानी कि चाचा चाची को पूरी खबर थी कि माँ नहीं टिकेगी, माँ को जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया गया है, माँ पर जबरदस्ती ये जिम्मेदारियां थोपी गई हैं। अच्छा क्यों भाई? अपना ही खून धोखेबाज निकला, हम क्या किसी से प्यार करें? हमें भी पूरी पूरी खबर है, माँ कब भागना चाहती थी, कब रहना चाहती थी, कब आई है, कब गई है, सब मालूम है हमें। हम इसी दुनिया के मेंबर हैं, बाहर नहीं रहते कहीं भी विलायत में, कि हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। घर पे रहते हैं, खबर पूरी रखते ये है हैं। कि वीडियो बनाने का टोटल जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, तो आप क्या है आपका कुछ? देखिए, वीडियो बनाने के लिए आप जो आए हो, हाँ उसके लिए तो मैं धन्यवाद कहूंगी। बाकी आधे से ज्यादा बात तो आपको भी मालूम है कि आपके सामने भी ये बात हुई थी कि नाना नानी वहीं पर थे। 7 तारीख को माँ पहले दिन ही जा चुकी थी। अच्छा 8 तारीख को नाना नानी को बुलाया गया था, चाचा चाची ने फोन करके बुलाया भी, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। अच्छा तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप लेने के लिए आए हैं और छुपाया माँ जा बाप रहा है। लेकर चले गए हैं। चाचा चाची ने उनके हाथ में पैसे भी दिए हैं, अच्छा यहाँ से ले जाओ, इसकी शादी करो या कुछ भी करो, यहाँ मत भेजना दोबारा। अच्छा चाचा चाची के अल्फाज हैं ये। अच्छा क्यों बोले गए? नाना नानी बीमार थे ना, तो ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं? और नाना नानी ले गए हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बच्चों को भी भेजो। बिना पैसों के बच्चों को लेके जाते ना, क्यों नहीं लेके गए हैं? चाचा चाची ने क्यों नहीं भेजे बच्चों को? माँ के साथ भेजते ना, माँ तो माँ होती है, माँ ने खुद बोला है। बेचारे कहीं ना कहीं बच्चे फंसे हैं। हर बात पे बच्चों का इम्तिहान लिया जा रहा है, हर एक महीने बाद बच्चों का इम्तिहान लिया जा रहा है। इतने बच्चे वहां परेशान नहीं हो गए जहाँ स्कूल में एग्जाम होते हैं, जितना परेशान वो इन बच्चों बड़ों की लड़ाई में हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर कोई हेल्प करनी है ना, तो सिर्फ ये करो कि बच्चों को कहीं ना कहीं खुश रहने का इंतजाम करवा दो, चाहे वो बुआ हो चाहे चाचा चाची हो। अगर बुआ दुख ही दे रही है ना, तो चाचा चाची भी सुख नहीं दे रहे हैं। अभी तो बच्चे बताएंगे कि वो बच्चे खुश हैं या बच्चे नहीं। मैम सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चों को धमकाया गया है कि तुमने बुआ को तो धोखा दे दिया, अभी गलती से हमें मत धोखा दे देना, हम भी बाहर निकाल देंगे तो तुम्हें कह रहे कि वीडियो बनाने के लिए हमें मना किया गया है, पूछना पड़ता है। इसीलिए तो मना किया गया है, सच्चाई ना निकल आए, इसीलिए मना किया गया है, इसीलिए वीडियो बनाने के लिए मना किया गया। अब पहले तो बहुत वीडियो डलती थी, अब वीडियो क्यों नहीं डल रही हैं? सच्चाई निकलेगी बाहर, इसीलिए वीडियो बनाने के लिए मना किया गया। तो अब ये बताओ कि अब इसका मैटर का क्या सलूशन क्या निकलेगा? अब पब्लिक क्या कहेगी? अब भी बुआ पर ही उंगली उठाएगी या चाचा चाची का भी ये तो जनता बताएगी। सलूशन निकालेंगी कुछ? हाँ। वीडियो में, हर वीडियो में तो चाचा चाची की बड़ी अच्छाई लिख रही है, चाचा जी बहुत अच्छे हैं, चाची बहुत अच्छी है, चाची की बेटी बहुत अच्छी है। अरे बच्चों को बीच में क्यों घसीट रहे हो? हर बात में बच्चे ही पिस रहे हैं। माँ अगर आई थी तो अगर जाना था तो माँ साथ है, क्योंकि बच्चों के नाना नानी नहीं है वो। अगर कुछ हो जाए तो माँ क्या दोबारा आएगी बच्चों को लेने के लिए? नाना नानी को कुछ हो जाए, मर जाए, बीमार है ना वो, अगर मर जाए या कुछ हो जाए तो क्या माँ पहले बच्चों को लेने आएगी? क्यों बच्चों को जरूरत नहीं है नाना नानी की, या नाना नानी को जरूरत नहीं है बच्चों की? समझ रहे हैं? और एक बात बताइए,
जबकि नाना नानी को मालूम है कि अभी अभी सिमरन यहाँ से गई है, बच्चों के पास अभी सेट होने में उसको समय लग रहा है, दुकानदारी देख रही है, बच्चों को देख रही है, अभी उसके पास घर नहीं है रहने के लिए, है। तो नाना नानी सिमरन को ही क्यों बुलाया? उसकी 2 बहनें वहां बैठी हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया? नाना नानी खुद आके सिमरन को ही क्यों लेके गए हैं? नजदीक बहनें हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? उनको क्यों नहीं लेने गए वो? मैडम, कहानी कुछ और है इसके अंदर। मेरे पास पूरी वीडियो है जो बहुत जल्द वायरल हो जाएगी। अच्छा, आपके प्रूफ है? प्रूफ है मेरे पास, मैं कर दूंगी, लेकिन पहले मैं इस बातों का कमेंट में देखना चाहती हूँ कि अब मेरे लिए क्या आ रहा है। अगर तो मेरे लिए बुरे अल्फाज आएंगे तो आज भी मैं वीडियो वायरल करके दिखा देती हूँ। मैं पहली बात तो किसी की बदनामी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बच्चों को भी बदनाम किया गया। जब किसी के बच्चे पर इल्जाम लगता है ना, तो कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिमरन नहीं हूँ जो कुछ भी सुन जाएगी। सिमरन ने पहले भी 14 तारीख को 18 तारीख को जाके गलती की थी, और अब 7 तारीख को जाके गलती की है। हमें तो बच्चों की प्राइवेट स्कूल की आवाज आई थी कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे चाचा चाची। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में क्या कर रहे हैं बच्चे? अच्छा, दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते जी, वही पढ़ रहे हैं जहाँ पहले पढ़ रहे थे। बच्चे के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हैं? तो फिर भतीजों को क्यों नहीं डाला उसने प्राइवेट स्कूल में? बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्या कर रहे हैं अब तक? चाचा चाची तो बहुत प्यार करते हैं ना बच्चों से, डोनेशन भी आ रहा है, तो प्राइवेट स्कूल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अब क्यों गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे धक्के खा रहे हैं? बड़े कोचिंग सेंटर में क्यों नहीं डाल रहे हैं ट्यूशन में उनको? अच्छा, मैम, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा। वो इस समय इतने नाजुक मोड़ पर गुजर रहे हैं ना। देखो, उस बच्चे के ना तो माँ है पास में, ना पापा है। उन बच्चों को ममता की जरूरत है, और ममता नहीं मिल रही उनको, सिर्फ एक भीख के कटोरे की तरह आगे किया हुआ है।